हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आजकल आप देख रहे हैं चैनल डिमोनेटाइज क्यों हो रहे हैं, मिसलीडिंग कंटेंट क्या होता है और साथ साथ इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आगे चलकर हमारा भी चैनल ऐसे डिमोनेटाइज ना हो जाए। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ दिनों से मेरी वीडियो आ नहीं रही थी। तो अब से अपने टाइम पर वीडियो आती रहेगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे पास ना कुछ कमेंट्स आए थे, ठीक है। वैसे तो इस पॉलिसी को आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। इसमें जैसे चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं भाई, एनिमेशन के ऐसे में कोई कैसे एनिमेशन करेगा। मतलब चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं, लेकिन ऐसे मतलब अगर डिमोनेटाइज होते रहेंगे तो एनिमेशन का क्या फ्यूचर रहेगा, है ना। बंदे सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, है ना। और वीडियो में ब्लड को रेड मत दिखाओ, ठीक है। जो पॉलिसी है उसमें वही है कि वायलेंस दिखाते हो, और जैसे ब्लड है तो ब्लड को क्या करना है आपको, जो खून आप दिखाते हो अपनी हॉरर स्टोरी में, आप उसको ब्लू दिखा सकते हो, ब्लैक दिखा सकते हो, लेकिन रेड दिखाओगे तो मामला वहीं खेल खत्म, ठीक है। तो आपको रेड कलर नहीं दिखाना है उसमें, जैसे कि इन भाई ने बोला है, ठीक है। वो पॉलिसी में यहाँ बताने नहीं वाला, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी उसमें। मैं आपको अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मुझे अच्छे से पता है कि अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारा चैनल किस तरह से बच सकता है और किस तरह से ग्रो होगा। और बाकी कुछ चीज़ें मैं भी अपने यूट्यूब चैनल में बदलाव करने वाला हूँ, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब इन्होंने बोला है, एक भाई ने बोला है, भाई अब हॉरर 2D एनिमेशन चैनल काफी डिमोनेटाइज हो रहे हैं, इस पर वीडियो बनाओ, ठीक है। अब इन्होंने मुझे कुछ नाम भेज दिए थे इन्होंने, ठीक है। ये चैनल्स के नेम है। इन्होंने बोला कि ये सभी ये सभी के चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं बिना कोई भी वायलेंस के और रीजन में, ठीक है। लेकिन जहां तक मैंने इन चैनल को चेक करा है, एक एक करके चेक किया है, ठीक है। इन सब में वायलेंस दिखा रखा है, मैंने खुद पर्सनली चेक किया, ठीक है। और मनदीप ठाकुर ऑफिशियल जिनका ये चैनल है, उनमें मतलब भले हाँ वायलेंस कम है उनमें, लेकिन उन्होंने क्या किया है, सब पॉलिसी को ध्यान में रख के उन्होंने वो चैनल तो बनाया है। लेकिन बाहर क्या है ना, स्पाइडरमैन या और भी उन्होंने कुछ ऐसा थंबनेल लगा रखा है कि बच्चे उस पर क्लिक करेंगे और उसमें जो मॉन्स्टर है क्या पता, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनके लिए वो हार्मफुल वीडियो लग रही है, बहुत कम लग रही है। वैसे तो ये जो मनदीप ठाकुर है, इनका चैनल मेरे हिसाब से ठीक है, इनका नहीं होना चाहिए था। बाकी का तीनों का हो गया, समझ में आता है, लेकिन इनका मनदीप ठाकुर का नहीं होना चाहिए था, ये मेरी तरफ से भी है, ठीक है। आप एक बार चेक करना, ठीक है। और इनका क्यों डिमोनेटाइज हुआ है, ठीक है। इनका डिमोनेटाइज इसलिए हुआ है, इनके पास आया है मिसलीडिंग फैमिली कंटेंट का इशू, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। जैसे ना, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि तो जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि 4 ऑप्शन है, ठीक है। एक है इनऑथेंटिक कंटेंट, सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, और एक है रीयूज कंटेंट, ठीक है, इसकी बात हो रही है। एक है मिसलीडिंग मेटा डेटा। मिसलीडिंग जो आजकल जो अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से सब परेशान है, वो है हमारा मिसलीडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वैसे तो ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन जो नए हैं मैं उनको बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। मिसलीडिंग फैमिली कंटेंट, इसमें ये सिंपल सा ये होता है, अगर आपने थंबनेल में मान लो जैसे ये थंबनेल है, कोई भी है ना, ये कार्टून है, अगर बच्चा इस पर क्लिक करेगा और अंदर मैंने कुछ एक्टिविटी ऐसी दिखा रखी है कि वो 18 प्लस वालों के लिए है, या कुछ अडल्ट सीन दिखा रखा है, ठीक है, या सेक्सुअल कुछ कंटेंट मैंने दिखा रखा है, जैसे इसमें है कंटेंट दैट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली could attract young minors and families, but content mature themes such as sexual content और वायलेंस, ठीक है। तो सिंपल सी वही है बात कि जो चीज बच्चों के लिए अंदर से उसमें नहीं दिखाई गई है, तो आपके चैनल पे आ जाएगी, ये मिसलीडिंग कंटेंट का इशू आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आप ये चीज मत ही कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि थंबनेल में कुछ ऐसा दिखा रखा है कि बच्चे उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
और वो है हमारी फैमिली को मतलब उसमें कुछ मान लो मार-धाड़ दिखा रखा हो, खून-खराबा कुछ भी, जो वायलेंस भी दिखाता हो, ठीक है? तो हमें उससे बचना है, ठीक है? अब इससे बचने के लिए मैंने कुछ ये पॉइंट्स बनाए हैं, खुद से बना लिए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो अवॉइड रीयूज कंटेंट, ठीक है? जिसका अगर रीयूज कंटेंट का इशू आ रहा है, ठीक है? जिनका चैनल डिमोनेटाइज भी हो रहा है, ठीक है? अवॉइड रीयूज कंटेंट। देखो अगर फ्यूचर में ना हमें लेके चलना है कि भाई यूट्यूब कभी भी अचानक से कोई भी पॉलिसी लेके आए और हम तब भी सेफ हैं, तो हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है? ये मैं उन चीज़ों के लिए बता रहा हूँ कि यूट्यूब कभी भी पॉलिसी लेके आ गया तो हम बच जाएँगे, ठीक है? हम चारों तरफ से सेफ खेलेंगे, ठीक है? और ये कुछ चेंजेस मैं अपने चैनल में भी ऐड करने वाला हूँ, ठीक है? इस वाले पे नहीं, मतलब हॉरर स्टोरी पे, ठीक है? हॉरर स्टोरी खैर मैं आपको बताऊँगा अभी। अवॉइड रीयूज कंटेंट, ठीक है? रीयूज कंटेंट मतलब आपका कोई भी एक मान लेते हैं, जैसे एक एफएलए है मेरे पास और इसका स्टार्टिंग का सीन मैं दिखाता हूँ। जैसे ना हमेशा आपके पास क्या आता है, एक गाँव है, कालागढ़ एक गाँव, जहाँ रात को मतलब ठंडा रहता था या भूत प्रेतों का साया था, ठीक है? ऐसे जैसे ये है, उत्तर प्रदेश के कालापुर गाँव में, ठीक है? उत्तर प्रदेश के कालापुर गाँव में, ऐसा करके हर बार कोई ना कोई नई स्टोरी में तुम्हारा कोई ना कोई गाँव आएगा ही आएगा। तो अगर तुमने इसको सेम यूज़ कर लिया, ठीक है? तो तुम्हारा रीयूज़ कंटेंट का इश्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और साथ-साथ इसमें दिक्कत यही है कि आप रीयूज़ करोगे तो आपका चैनल तो उड़ ही जाएगा या स्ट्राइक आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है? और जैसे आपने किसी का एक क्वेश्चन था, पता नहीं मैंने कहीं देखा, लेकिन उसमें ये पूछा था कि सर अगर सनराइज और सनसेट वाला जो सीन होता है कुछ सेकंड का, अगर हम इसको हर स्टोरी में सेम सेम लगाए तो हम सेफ हैं फिर भी, या रीयूज कंटेंट का इशू आ जाएगा, ठीक है? तो रीयूज कंटेंट का इशू तब भी आएगा अगर आप बार बार सेम यूज करेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे आप बैकग्राउंड चेंज करो, थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, एक दो बार चल सकता है, ठीक है? अगर आपने सीन को, जैसे मैंने इस सीन को जूम आउट रख रखा है, ठीक है? अगर मैं इसी को यूज करना चाहता हूँ रीयूज दूसरी वीडियो में, तो मैं क्या करूंगा, जूम करके काम करूंगा, ठीक है? अगर ये जूम आउट हो रखा है इस वीडियो में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस वीडियो में जूम इन करूंगा, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा ये 4-5 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हर बार यही होता है ना, गांव में कुछ लोग बात कर रहे थे तो बार बार इसी सीन को यूज तो करेंगे, लेकिन इसका बैकग्राउंड हटा दो, ठीक है? इनमें से मेंबर्स घटा दो, तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, इस वजह से आपका चैनल बच सकता है। ये तो खैर मैंने रीयूज कंटेंट के लिए बताया आपको, ठीक है? अवॉइड एआई जनरेटेड इमेज, ठीक है? जैसे मैंने अपने आर्ट इसमें एनिमेशन में लगा रखे हैं एआई जनरेटेड इमेज ही तो है, ठीक है? अब कल को वो बोल देगा कि भाई एआई जनरेटेड इमेज जिसने भी यूज कर रखी है सबका चैनल खत्म, तो इसमें तो मेरा भी चैनल खतरे में है, ठीक है? तो इससे बचने के लिए मैंने एक सोचा है कि ये जो बैकग्राउंड है ना, खासकर देखो अगर मैं हाँ, और हाँ, देखो जैसे चैनल डिमोनेटाइज हो रहा है ना, वो इस वजह से भी होता है कि एआई की हेल्प ना कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं आजकल बंदे, ठीक है? जो स्टूडेंट हो गए या कुछ भी, जिनका यूट्यूब चैनल है, वो क्या करते हैं एआई के भरोसे पूरा पड़े रहते हैं। वो खुद का कुछ कंटेंट इसमें ऐड नहीं करते, ठीक है? उनकी वैल्यू जो है ना, खुद के कंटेंट की वैल्यू उसमें कम से कम 80% होनी चाहिए, 80 नहीं तो 75 होनी चाहिए, ठीक है? कुछ परसेंट केवल एआई का होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे केवल एनिमेशन में केवल एआई की वॉइस रहती है और केवल बैकग्राउंड रहते हैं, बस। बाकी सारा काम मेरा ही है, चाहे कुछ भी हो, पैनिंग हो, सब कुछ है मेरा ही है, ठीक है? तो अब मैं, अगर मान लो इन फ्यूचर यूट्यूब ये बोलता है कि एआई जनरेटेड इमेज नहीं यूज करनी, ठीक है? जो करोगे तो चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ है क्रिएट योर ओन बैकग्राउंड, ठीक है? आपको खुद का अपना बैकग्राउंड बनाना है पर्सनल, ठीक है? पर्सनल क्या, वैसे तो पब्लिक करोगे, ठीक है? खुद का ड्रॉ करना है खुद से। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इससे बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है, यू ऑल हैव योर लाइब्रेरी, हाँ, आपकी ना लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी बैकग्राउंड की, ठीक है? अगर देखो शुरू में ना टाइम लगता है, बैकग्राउंड बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है? और उसके जो एसेट्स होते हैं, ठीक है? चाहे प्रॉप्स हो या कुछ भी हो, आप उसको ना मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है? खुद का एक बैकग्राउंड बना सकते हो, एक बैकग्राउंड से 2-3 बैकग्राउंड आराम से बन सकते हैं, ठीक है? कॉपी करके, थोड़ा चेंज करके, उसकी क्या है, तुम उसके खुद ओरिजिनल तुम राइट्स मतलब उसके सारे राइट्स आपके पास हैं, है ना? अभी जैसे मैं चैट जीपीटी का ये यूज़ तो कर रहा हूँ, लेकिन इसके राइट्स मेरे पास नहीं है, केवल एआई के पास है, ये समझ लो आप।
अगर एआई ने चेक कर लिया ना मेरी वीडियो, तो सारी मतलब जितना भी एआई का सिस्टम है सारा वो निकाल लेगा। तो लेकिन अगर मैं वेक्टर का बैकग्राउंड मैं खुद बनाऊं, खुद यूज करूं, तो मेरा तो कुछ भी लॉस नहीं होने का, और इन फ्यूचर वो कोई भी पॉलिसी लेके आएगा लेकिन मैं तो बच जाऊंगा। ठीक है, और हमें वायलेंस दिखाना नहीं है। ठीक है, और आप इसमें प्रॉप्स ऐड कर सकते हो। प्रॉप्स मतलब कुछ भी, जैसे जैसे वस्तु, ठीक है, जैसे पेन, कॉपी, या चारपाई, ठीक है, समझ गए आप। बर्तन हो गए, है ना, घड़ा हो गया, ये सारे प्रॉप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, थिंग्स मतलब थिंग। तो इससे आपका ना टाइम बच जाएगा बैकग्राउंड बनाने का। शुरू में टाइम लगेगा, लाइब्रेरी तैयार करने में टाइम लगता है, लेकिन रीयूज करते रहना बार बार, उसके आप मालिक आप खुद हो, तो आपका चैनल सेफ रहेगा। ठीक है, तो मैं इन फ्यूचर, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं अपने चैनल में कुछ बदलाव करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ये है ना सैनी हॉरर एनिमेशन, ठीक है, अब मुझे पता है भाई वायलेंस दिखाओगे, अभी कुछ चैनल ऐसे भी हैं जिनमें वायलेंस नहीं है तो भी उनके चैनल डिमोनेटाइज कर दिए गए हैं। ठीक है, मैंने खुद देखा है, लेकिन यहाँ मैं मेंशन नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमें सेफ खेलना है, मेरे को देखो, मुझे तो पूरा सेफ करना है भाई, मुझे कुछ वो नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना 1% भी, तो मैं क्या करूंगा, फिलहाल ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपको करना है तो करना। ठीक है, और मैं इस चैनल को क्या करूंगा, मॉरल स्टोरी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, या तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, हॉरर पे तो मैं मुश्किल ही है काम करूंगा, लेकिन जब हॉरर में आप खून नहीं दिखा सकते, वायलेंस नहीं दिखा सकते, तो क्या फायदा फिर हॉरर का। ठीक है, लेकिन हाँ, सस्पेंस के साथ आप हॉरर में खेल सकते हो, ऐसा नहीं है कि एनिमेशन में मतलब नहीं सीखेंगे। अरे हॉरर नहीं चलेगा तो क्या एनिमेशन भूल जाओगे, एनिमेशन नहीं सीखना, है ना। तो मोरल चला सकते हो। ठीक है, सस्पेंस के साथ चला सकते हो। ऐसे तो हमारा वो भी है खूनी मंडे, ठीक है, खूनी मंडे भी तो इतना बड़ा नामी हॉरर चैनल है। स्कैरी पंपकिन है, ठीक है, तो इनका जो चैनल है, इनको आप रिव्यू करो, इन्होंने कहीं वायलेंस दिखा रहा है नहीं दिखा रखा। देखो, जो खूनी मंडे है वो अपने चैनल पे खून दिखाता है कि नहीं दिखाता, किस तरह से वो शेडो से खेलता है ना। तो उसी तरह से आपको भी रेफरेंस लेके खुद के चैनल में ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो मैं तो फिलहाल मॉरल स्टोरी पे शिफ्ट होने वाला हूँ, अभी तो नहीं होऊंगा लेकिन सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से आप बैकग्राउंड बना सकते हो, उससे क्या है ना, सारा आपका ओरिजिनल कंटेंट खुद का होगा। ठीक है, तो कोई चांस नहीं होंगे आपके चैनल डिमोनेटाइज होने के। ठीक है, और साथ साथ हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेके आऊंगा, अब मैं आपको ना बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, बताऊंगा, मतलब वही है, ट्रेसिंग तो करनी है, लेकिन किस तरह से आपको बैकग्राउंड बदलना है, चेंज करने हैं। ठीक है, एड ऑन करना है, एक बैकग्राउंड से दूसरा बैकग्राउंड कैसे बनाना है, वो मैंने आपको बोल तो दिया है कि एडजस्ट करके आप दूसरा मॉडिफिकेशन करके दूसरा बैकग्राउंड बना लोगे, लाइब्रेरी तैयार करोगे। ठीक है, तो वो कैसे तैयार होगी, कैसे मॉडिफिकेशन होगा, सारा मैं यूट्यूब पे बताऊंगा। ठीक है, एक बैकग्राउंड बताऊंगा, जैसे मैं, आप देखो, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देखो, ये जो बैकग्राउंड है ना, इन्हीं में से कोई एक बैकग्राउंड मैं आपको ट्रेस करके दिखाऊंगा, खासकर इन्हीं में से, ये जो चौपाल वाला है जहाँ पंचायत लगती है, इन्हीं में से कोई एक बैकग्राउंड मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, और किस तरह से बनेगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आप देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।